नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए और हंसाइए और रोज़ रोज़ मेरे नए नए वीडियोज़ को देखिए। देखिए, आज हम फिर एक आपको बिल्कुल नई नई रिचुअल कहानी सुनाने जा रहे हैं। अभी हाल ही की बात है, कुछ ही साल हुए होंगे। आप जानते हैं, लखनऊ का एक उपनगर है गोमती नगर। एक रिटायर्ड ऑफिसर मिस्टर विशाल सिन्हा रिटायर होकर आए। आईएएस ऑफिसर थे। रिटायर होकर जब अपने पुराने घर में आए तो उनको कहते ना, एक इंसान को अपने पद का एक रुतबा रहता है, एक वो रहता है कि हाँ हम उसमें थे। तो किसी से बात नहीं करते थे, किसी से मोहल्ले में किसी को घास नहीं डालते थे, किसी से दुआ सलाम नहीं करते थे। हमेशा अपने कि मैं रिटायर्ड ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कोई उनसे अगर बात करता तो वो हमेशा इग्नोर करते, किसी से बात नहीं करते थे। और शाम को टहलने जाते थे अक्सर। तो कोई दुआ सलाम करता तो उनकी वो किसी की सलाम नहीं लेते थे, क्योंकि उनको एक अंदर से ईगो था, एक अंदर से घमंड था कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान से बात नहीं कर सकता। इंसान तो सभी होते हैं ना, चाहे वो आईएएस बन जाए चाहे वो नॉर्मल रहे, लेकिन उनके एक अंदर की सोच कुछ अलग थी। खैर, वो अक्सर शाम को सामने पार्क था तो टहलने जाते थे। एक बुज़ुर्ग के पास बैठते थे और रोज़ अपनी एक कहानी सुनाते थे कि मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं जब अपने के वहाँ ऑफिस में सर्विस करता था तो मेरा इतना रुतबा था, मेरा महकमे में मेरी इतनी इतनी शान थी, मेरी इतनी शौकत थी। मैं हमेशा अपनी मूँछों पर ताव देके बोलते थे। घर पे भी मेरा बहुत रुतबा था और घर पे भी मैं जब घुसता था तो मेरे भी बच्चे बहुत डर जाते थे। ऑफिस में मैं जब होता था तो सारे कर्मचारी मुझसे डरे रहते थे। मैं बहुत ही वो था, पता नहीं मेरी किस्मत कहाँ है, हमको अपने यहाँ लखनऊ में ले आई। मुझे तो मुंबई में जाना चाहिए था, मुझे तो दिल्ली में जाना चाहिए था। हमेशा इस टाइप की बातें करते थे। तो जब अब उनका घर तो वही था तो वहीं आते, लेकिन उनको पता नहीं क्यों अपने एक अंदर का जो अहम था वो कम नहीं हो रहा था। तो रोज़ उनकी ये बात उनके बुज़ुर्ग सुनते और कुछ नहीं कहते। एक दिन फिर वो बताने लगे कि अरे अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैं ऑफिसर था, मैं आईएएस ऑफिसर था, मेरा बहुत रुतबा था, मेरा ये था, मेरा वो था, और अब क्या बताऊं, मुझे तो वहाँ बॉम्बे में होना चाहिए था, मैं कहाँ सड़े से शहर लखनऊ में आ गया। ऐसा वैसा करते करते खैर, जब दूसरे बहुत दिन हो गए तो बुज़ुर्ग से जब नहीं रहा गया तो बुज़ुर्ग ने कहा, एक बात आपसे पूछूं? तो कहा, हाँ पूछिए। बोले, आपने फ्यूज़ बल्ब देखे हैं? बोले, फ्यूज़ बल्ब? बोले, हाँ, जो बल्ब चलते चलते फ्यूज़ हो जाते हैं, आपने उनको देखा है? तो बोले, हाँ। बोले, उनकी कीमत क्या होती है? बोले, अब कीमत तो मुझे नहीं पता, हर बल्ब अलग अलग होते हैं, कोई किसी कंपनी का होता है, कोई किसी कंपनी का होता है। बोले, फिर किसी कंपनी का भी होता है, लेकिन जब वो फ्यूज़ हो जाता है तो सिर्फ डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, वो सिर्फ कबाड़ में फेंक दिया जाता है। ऐसे ही रिटायर्ड पर्सन जो होते हैं, हम लोग की भी ज़िंदगी ऐसी ही होती है कि जब तक हम लोग अब एक पद पे रहते हैं, हम लोग महकमे में रहते हैं, तब तक हम लोग की शान होती है, शौकत होती है, हम लोग का एक रुतबा होता है। जिस दिन हम लोग रिटायर हो जाते हैं उस दिन एक फ्यूज़ बल्ब के समान हमारी एक वो हैसियत हो जाती है। घर हो या बाहर हो, घर में इज़्ज़त मिलता है, मान सम्मान मिलता है। ये क्या कम है? बाहर वाले भी हमको मान सम्मान देते हैं, ये भी क्या कम है? लेकिन कहिए कि वही प्रतिष्ठा बनी रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। खैर, उनको समझ में आ गया तो बोले, देखिए, आप तो रोज़ अपनी डींगे हाँकते हैं। वही बुजुर्ग व्यक्ति बोले, आप अपनी रोज़ बहुत ही डींगे हाँकते हैं कि मैं आईएएस ऑफिसर था, मैं ये हूँ, वो हूँ। सामने से जो मिस्टर शर्मा आ रहे हैं वो इसरो के महाप्रबंधक थे, रिटायर हुए हैं, प्रबंधक होकर रिटायर हुए। उन्होंने आज तक कभी नहीं कहा, न उन्हें कोई जानता है कि वो इसरो के महाप्रबंधक होकर रिटायर हुए। मैं स्टेशन मास्टर था, मैं रिटायर हो गया, मुझे लोग कोई नहीं जानते। ना मैंने आज तक कभी अपने मुँह से कहा कि मैं स्टेशन मास्टर था। लोग अपने नेम प्लेट पे लगा लेते हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड तहसीलदार। ये क्या, ये कोई पोस्ट तो नहीं होती? आप रिटायर हुए, जिस पोस्ट से रिटायर हुए रिटायर हो गए। जब तक थे तब तक आपका जलवा था, तब तक आपकी महकमे में इज्जत थी, प्रतीक शौकत थी। मेन चीज़ होती है, आपका कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाना कोई बहुत बड़ी गर्व की बात नहीं होती है। पद को कायम रखना और पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखना और लोगों का सम्मान करना, लोगों को प्यार देना, लोगों को इज्जत देना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना और लोगों के साथ सहयोग करना, ये मायने रखता है। कोई ये मायने नहीं रखता कि आप कितने बड़े ऑफिसर हो जाएं, क्योंकि जीवन में दो चीज़ हमेशा काम आती है, एक दुआ, एक बद्दुआ। आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, आप दिल से करिए, दिमाग से करिए, पैसे से करिए, शरीर से करिए, उसकी दुआ अगर लगती है तो आप कितनी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी की बद्दुआ लग जाती है तो कहते हैं कि बड़ी से बड़ी चीज़ भी हाथ से आती हुई चली जाती है। तो जीवन में कभी दो चीज़ मत लीजिएगा, हमेशा दुआओं का सहारा लीजिए, बद्दुआओं का नहीं। हो सके तो कुछ गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, उसकी इज्जत करिए, है ना, मान सम्मान करिए, प्यार करिए, उसको कैसे भी उसको वो करिए। लेकिन ये नहीं कि आप अपने पद का किस बात का गुरूर हो।
पद का गुरु कभी नहीं करना चाहिए। पद की प्रतिष्ठा को कायम रखना चाहिए। पद की प्रतिष्ठा का सम्मान करना चाहिए। उस पद के साथ आपका सबको सहयोग करना चाहिए कि आपको भगवान ने इस लायक बनाया, आपको इतनी ऊंची सर्विस पे बनाया तो आप दूसरों की इज्जत कर सको। दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार करके या दूसरों का काम बिगाड़ के आप कोई बहुत अच्छी चीज़ हासिल नहीं करते, क्योंकि जो कुछ अच्छा बुरा होता है वो देखने वाला सिर्फ ऊपर वाला होता है। वो यूनिवर्स में अभी हम अच्छा करते हैं तो यूनिवर्स में लौट के हमारे साथ अच्छा होता है। अगर हम बुरा करते हैं तो कहीं ना कहीं लौट के हमको बुरा ही मिलता है। तो हमेशा अच्छा करिए, कोशिश करिए कि हम अच्छा कर सकें, दूसरों को सहयोग कर सकें, दूसरों की इज्जत कर सकें, दूसरों का मान सम्मान कर सकें। दूसरों का अपमान करके कोई चीज़ हासिल नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। और दूसरों को प्यार करके दूसरों को आगे, आप अगर दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, किसी के साथ आप अच्छा करते हैं तो भगवान आपके साथ कैसे अच्छा कर देते हैं, कैसी मतलब इसके बदले आपको कैसी अच्छाइयाँ और मिलती हैं, कैसी दुआएं मिलती हैं, ये तो भगवान जानते हैं बस, और कोई नहीं जानता। तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को रोज़ देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे रखिए, ऑलवेज़ बी हैप्पी, और हमेशा ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं। डिफ़ॉल्टर लोग ऐसे रहते हैं, हमेशा ऐसे रहिए, क्योंकि आप मुझे लाइक करेंगे तो प्रभु आपको लाइक करेंगे, है ना। यूनिवर्स पे सब कुछ आप अच्छा करते हैं तो लौट के आपके साथ अच्छा आता है। तो बस ऐसे खुश रहिए, मस्त रहिए, रोज़ मेरे नए नए वीडियोज़ को देखिए। कल मिलते हैं। जय माता दी।